पेपे काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि पेपे काइन का नेक्स्ट मूव क्या और पेपे काइन का फ्यूचर क्या, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पेपे काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे काइन की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.5041 के लगभग मार्केट में प्राइस चल रही है। 2% जो है पेपे काइन में हमें मूव देखने को मिला है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में पेपे काइन को देखें तो पेपे काइन हमारे पास 0.5039 की डिप देने के बाद अभी मुसलसल जो है मूव ऑन कर रहे हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो पेपे काइन में हमारे पास स्लोली जो है वो टॉप की तरफ मूव ऑन आ रहा है। 24 घंटों में हाई जो है पेपे काइन में देखें तो 0.5042 के लगभग और 24 घंटों में लो जो है 0.504000 के लगभग जो हमें पेपे काइन में दिखने को मिला है। पेपे काइन हमारे पास स्लोली जो है वो टॉप की तरफ मूव ऑन किया जा रहा है और आने वाले टाइम में क्या हमारे पास मोमेंटम दे सकता है या नहीं दे सकता। 1 डे के टाइम फ्रेम में पेपे काइन का देखें तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ है। क्या इस पॉइंट पे पेपे अपने आप को स्टेबलाइज कर पाता है या नहीं कर पाता। देखें 10 अक्टूबर को जब पूरी क्रिप्टो मार्केट में डंप देखने को मिलता है तब हमारे पास पेपे काइन 0.509 से ड्रॉप आउट होता है और यहाँ पे 0.502700 की डिप देता है और उसके बाद अभी तक मुसलसल जो है वो कैश कर रहा है और अभी इस एरिया में अपने आप को स्टेबलाइज करके थोड़ा बहुत मूव ऑन करने की ट्राई कर रहा है। आगे ट्यूसडे कल के दिन भी हमारे पास पेपे में जो है थोड़ा बहुत मूव ऑन आ सकता है। कल मंडे का वाले दिन भी पेपे काइन की डिटेल में आ जाए तो पेपे काइन चूंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन है, लेकिन ओवरऑल चूंकि मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड है, बीटीसी का ट्रेंड डाउनवर्ड है। बीटीसी हमारे पास 80 को टच करके आया है तो बीटीसी अगेन जो हमारे पास अगर अपवर्ड भी जाना होगा तो वापस 82 को टच करेगा, फिर अगेन जो है अपवर्ड जाएगा तो फिर हमें जो है इसमें एक अच्छा खासा जो है क्रैश देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी बीटीसी का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ है। इसकी पेपे की डिटेल में आ जाए तो रैंकिंग में 45 नंबर पे मार्केट के 1.74 बिलियन ऑल टाइम हाई जो है 0.402800 का लगाया। ऑल टाइम लो 2023 में लगाया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का है, सर्कुलेशन सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है। सर्कुलेशन रेट जो हमारे पास पेपे काइन में 100% है। पेपे काइन को लेके जो वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो पेपे काइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारे पास भी थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर पेपे काइन में आया हुआ है। अभी 1 वीक के टाइम फ्रेम में पेपे काइन की चार्ट को ओपन करेंगे ताकि चीज़ें जो है मजीद जो है वो क्लियर हो सकें। देखिए पेपे काइन हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.4028,000 से रिजेक्ट हुआ था। अप्रैल में डिप दी, अप्रैल से मई तक मूव ऑन किया। जून में डिप, जुलाई में हमारे पास डबल टॉप देखने को मिला और उसके बाद हमारे पास पेपे काइन में मुसलसल जो है डाउनवर्ड फ्रेज देखने को मिल रहा है और मुसलसल जो है डाउन से डाउन देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में हमारे पास ये 2700 से भी मजीद ड्रॉप आउट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है इसमें ड्रॉप आउट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ से ऑर्डर बुक में चले जाएँ तो इसके लार्ज अमाउंट में जो सेलिंग ऑर्डर लगे हैं वो तकरीबन 42 से किस रेंज में लगे हुए हैं, 47 की रेंज में लगे हुए हैं जो लार्ज अमाउंट में सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे डिटेल में चले जाएँ तो कुछ ऑर्डर जो है वो 0.506000 की रेंज में भी लगे हुए हैं। लार्ज अमाउंट में 63,000 के भी रेंज में लगे हुए हैं और 66,000 की रेंज में भी लगे हुए हैं। बहरहाल जो है अगर बाइंग देखें तो बाइंग हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाइंग जो है वो किस किस एरिया में पड़ी हुई है, वो हमारे पास 0.5025 की रेंज में पड़ी हुई है। 2500 की रेंज में बाइंग पड़ी हुई है। कुछ बाइंग जो हमारे पास 2800 की रेंज में पड़ी हुई है और कुछ 3300 की रेंज में पड़ी हुई है और हैवी बाइंग जो है वो एक 3600 की रेंज में भी पेपे काइन की पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद जो है वो ताकि आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिस्ट करना है। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ है, इसमें अगर आप मार्केट के एंट्री ट्रेंड मूव करेंगे तो मार्केट आपको बहुत बुरी तरीके से स्टक भी कर सकती है। तो इसी वजह से इन्हीं सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है काइन में एंट्री लेनी है और काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना है। तो पेपे काइन में अगर फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो लेवरेज जो है हमेशा ट्राई करें कि लेवरेज मेंटेनेबल हो, लेवरेज जो है ज़्यादा ना हो। जब तक लेवरेज मेंटेनेबल नहीं होगी तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पेपे काइन की शॉर्ट सी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जिसमें रिलेटेड टू पेपे काइन जो है तमाम तर डिटेल भी आप लोगों के सामने शेयर की है। बाकी पेपे काइन के हवाले से जो है वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। तो पेपे काइन को लेके जो वो आपकी अपनी क्या राय है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है।